जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। अगस्त कैसा बीतेगा आप भी जानना चाहते हैं ना? क्या रहेगा अगस्त में, प्लीज बताइए। यस, आपकी राशि स्वामी इस महीने में 10th और 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं। दैट इज वेरी गुड। यहाँ पर इनकी परिस्थिति बहुत अच्छी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट इस महीने आपको जरूर देने जाएंगे और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मंगल जो कि 3rd हाउस के स्वामी है वो 10th हाउस में गोचर करेंगे। क्या होगा आपके साथ, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा अपनी फैमिली का डिटेल डिस्कशन, नंबर है, आप मुझे कॉल कर लीजिए। आप चाहते हैं मेरे द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ या श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा कराना, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप वास्तु चाहते हैं कि आपके घर का मैं देखूं या विजिट करूं, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। शायद आने वाले समय में अगस्त में 25 तारीख को मैं यूएस में आऊंगा, बोस्टन। अगर आप वहां रहते हैं या रहती हैं और आपको मुझसे संपर्क करना है, मिलना है, तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कर सकती हैं, बात कर सकते हैं। आपकी हर एक प्रकार की मदद के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। सिर्फ प्रयास आपको करना होगा। एक नंबर, एक कॉल दूर हूं मैं आपसे, ठीक है? आइए चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आपके ग्रह क्या कहते हैं, आपके सितारे क्या कहते हैं, क्या होगा अगस्त में आपके साथ, क्या बेहतरीन होने वाला है। कन्या राशि एक बौद्धिकता की राशि है, एक बुद्धिमता की राशि है। लेकिन मैं जानता हूं इस समय अगर मैं आपकी परिस्थिति को देखूं 7th हाउस के अंतर्गत, क्योंकि शनि गोचर कर रहे हैं, 7th हाउस में शनि की गोचर करने से वो जो खुलकर काम करने को मिलना चाहिए, है ना, जो काम में जो मजा आना चाहिए, जो काम में हैप्पीनेस होना चाहिए, जो खुलकर आपका जो टैलेंट है उसको दिखाने का जो मौका दिया जाना चाहिए, वो टैलेंट को दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। वो खुलकर काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। जो सोचकर आपने अपने प्रोफेशन को चेंज किया था कि ये नहीं, ये करना फायदेमंद है, या नौकरी से बिजनेस की तरफ जाना ज्यादा फायदेमंद होगा, वो परिस्थिति नहीं हो पाई है। इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा मन में कंफ्यूजन है आपके कि आखिर क्या किया जाए, क्या ये डिसीजन सही था या मैंने गलत डिसीजन ले लिया। मुझे पता है इस समय पर जब आप मेरी वीडियो देख भी रहे हैं तो आपकी चिंता है एक अपने आने वाले समय को लेकर के, आने वाले प्रोफेशनल लाइफ की परिस्थिति को लेकर के कि कब तक, आखिर कब तक सेटल हो पाऊंगा, लाइफ का सेटलमेंट कब तक। और ये आप मुझसे पूछना भी चाहते हैं कि साहब कब तक लाइफ में वो समय आएगा जब मैं ये समझूंगा कि ओके नाउ इट्स, मतलब ठीक चल रहा है, सब कुछ बेटर चल रहा है। सो खैर वो विषय पर बात करेंगे। लेकिन मैं अगर एक विषय कहूं कि अगस्त मेरे दृष्टि से अच्छा जाने वाला है, क्योंकि रीजन ये है कि 5 तक तो भाई बुध मिथुन में ही रहेंगे और मिथुन राशि 10th हाउस की राशि है, तो 1 से 5 के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट जो अपॉर्चुनिटी है रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, डेफिनेटली यू विल गेट दैट, डेफिनेटली यू विल गेट दैट। आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलने वाली है। चाहे वो मैं नौकरी के लिए कहीं से कह दूं कि जहां पहले अप्लाई वगैरह आपने कर रखा था वहां से कॉल आता है, या फिर बिजनेस वगैरह जो आपने शुरू करने का प्लान किया था, सोचा था, उसमें कुछ रिजल्ट आ जाए। और एक और बात है, आप बिजी भी इसी में रहें। 1 से लेकर के 5 तारीख तक जो आपकी व्यस्तता रहेगी वो इसी में रहेगी कि यार कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ ऐसा करना है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। ये सब चीजें चलती रहेंगी और वहां से रिजल्ट आएगा 5 तारीख के बाद। नोट कीजिएगा जो कुछ मैं कह रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। 5 तारीख के बाद डायरेक्टली आपका जो मन है शेयर मार्केट की तरफ भागेगा। 5 तारीख के बाद आपका मन शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, अचानक जो पैसे कमाने वाले मूवमेंट हैं उस तरफ भागेगा और पैसे आएंगे भी उससे। इस महीने मैं अगर कोई बेहतरीन राशि देख पा रहा हूं ज्योतिष में, तो मैं उसको कन्या राशि देख पा रहा हूं, क्योंकि 11th हाउस के अंतर्गत केंद्र के दोनों स्वामी यानी बृहस्पति भी और उसके साथ बुध भी, और फिर 12th हाउस के स्वामी सूर्य एक साथ गोचर करेंगे। इट मीन्स कि प्रॉपर्टी से कुछ फायदा दिख रहा है,
प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, चाह रही थी, बेचना चाह रहे थे, चाह रही थी, वहां से कुछ ऐसा रास्ता, कोई ऐसा योग जरूर बनेगा कि हम प्रॉपर्टी को ले पाएं और वो हमारे लिए फायदे में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस महीने में कि आर्थिक लाभ, तो फाइनेंशियली भी मुझे सिचुएशन ताकतवर दिख रही है, स्ट्रांग दिख रही है। तो पिछले समय की अपेक्षा फाइनेंशियली भी सिचुएशन स्ट्रांग होगी। पिछली समय की अपेक्षा फाइनेंशियली भी इस समय पर सिचुएशन स्ट्रांग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं अगर फाइनेंस को लेकर के बात करता हूं, मैं अगर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बात करता हूं, तो मुझे लग रहा है रिजल्ट दिखेगा। एक और बात बता रहा हूं, आपने पहले कहीं काम किया होगा और उसका पैसा वगैरह अटक गया होगा, या कोई बात चल रही थी बहुत दिन से कि ये वाली डील हो जाएगी, ये वाला काम हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, तो वो वाला काम आपका इस महीने जरूर हो जाएगा। एक और विषय, आपका किसी से मिलने का मन था जो बहुत बड़े हैं या बहुत बड़ी हैं, लगता है आपको कि यार इनसे मिल जाया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो उनसे इस महीने आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब आते हैं थोड़ा बाकी चीजों पर, क्योंकि आप जानते हो समय कम होता है, इतनी सारी बातें करना पॉसिबल नहीं है। मैं अगर राशिफल बनाऊंगा 1 घंटा लग जाएगा। मैं बहुत सारी चीजें पर काम करता हूँ राशिफल। हेल्थ पर सबसे पहले आ जाते हैं। देखिए, अदर हेल्थ बेहतर रहेगा, बाकी जो हेल्थ है आपका वो बेहतर रहेगा, लेकिन शुक्र क्योंकि नीचस्थ आपके राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा चेहरा आपको देख करके आपका डल लगना शुरू होगा। ये मैं पक्का कह सकता हूँ। आप जाएंगे शीशे में अपने आप को देखेंगे, लगता है बुढ़ापा आ गया, ये पक्का कहने वाले हैं। आपका अपने चेहरे की जो चमक है वो कम दिखेगी इस महीने, इसमें कोई दो राय नहीं है। चेक करके देख लीजिएगा शीशे में, तो उस पर थोड़ा सा चेहरे की चमक पर बस वो आगे जाकर के ठीक हो जाएगी। स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, चेहरे के चमक पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। और एक और चीज मुझे लगता है, थोड़ा आपको पॉजिटिविटी बनाना होगा, क्योंकि जिनके साथ रिलेशन है या हस्बैंड वाइफ, मतलब उनका थोड़ा आपके वो चेहरे पर शुक्र जब होते हैं तो वो जो एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है, जिससे उनका अट्रैक्शन कहीं और बन जाता है। ये चांस होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि आजकल तो बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जहां पर भगवान के स्मरण से भी चेहरे पर बहुत चमक आती है, तो वो करते रहना होगा। खैर, स्वास्थ्य में सिर्फ स्किन प्रॉब्लम थोड़ी दिख रही है, अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखती है, बट स्किन का प्लीज ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं फाइनेंशियली। मैंने आपको बता दिया है, सिचुएशन ठीक ठाक दिख रही है, अच्छा है। कॉन्फिडेंस लेवल भी इस महीने बेटर रहेगा। मंगल के 10वें भाव में गोचर करने से पॉलिटिकली कुछ कनेक्टिविटी आपकी बनेगी इस महीने। पॉलिटिकल लोगों के साथ आपके रिलेशन बनेंगे, पॉलिटिकली अच्छा होगा इस महीने। प्रोफेशनली कुछ अच्छे रिजल्ट आए हैं, इस प्रकार की सिचुएशन मुझे आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। प्रॉपर्टी से लाभ मैंने बता ही दिया था। एजुकेशन में एज यूजुअल जो चीजें चल रही हैं उसी प्रकार की चलने वाली हैं। इस समय पर मित्रों पर भरोसा नहीं करना है, वो मैंने शायद पहले भी आपको राय दिया है। मैरिड वाइज अगर मैं कहूं रिलेशनशिप को लेकर के, तो कुछ परिस्थितियां बेहतर होंगी, बट बाकी जैसा चल रहा है एज यूजुअल ही चलने वाला है। प्रोफेशन को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के ये महीना आपके लिए खास रहने वाला है। मुझे पता है आपको बहुत सारी चीजें जाननी है, समय कम दे पाया हूं इसलिए आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं चल पाई। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मुझे कॉल कर लीजिए, नंबर आपको दिख रहा है, कॉल करके आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, कर सकती हैं। जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहती हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए है। आप मुझे वास्तु विजिट के लिए अपने घर बुलाना चाहते हैं, चाहती हैं, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।